नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में दोस्तों हमने सौर वर्णों के बारे में पढ़ा। आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? बात करें व्यंजन वर्णों की तो हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनका हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो प्राणवायु होती है हमारे फेफड़ों से उड़ करके मुख के अंदर अनेक अवयव है, जैसे दंत, ओष्ठ, मूर्धा, तालु, किसी न किसी अवयव से वो बाधित होकर बाहर निकलती है, यानी कहीं न कहीं वो टकराती है। यानी हम कह सकते हैं व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। पहले मुख में बाधित होगी, रुकावट आएगी, बाधा आएगी, फिर मुंह से बाहर निकलेगी और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाएगी। यानी व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। उनका उच्चारण करने के लिए हमें आवश्यकता किसकी होगी? स्वरों की होगी। बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन जो ध्वनियां होती है वो तभी उच्चरित होगी जब क्या है कि उच्चारण के समय अवरोध आएगा, बाधा आएगी, बाधा हटते ही क्या है कि ध्वनि निकलेगी, आवाज आएगी, उच्चारण होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 मानी जाती है। कितनी दोस्तों? 33 व्यंजनों की संख्या मानी जाती है। जैसे क, च वर्ग, क वर्ग, टे, ते, पे, और शेष। दोस्तों, जो ये पहली पंक्ति है कै की, ये कै वर्ग के नाम से हम इसे जानते हैं, कै वर्ग। और वर्ग, दोस्तों वर्ग क्या होता है? किसी पंक्ति में अगर 5 वर्ण है तो उनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कै वर्ग का पहला वर्ण कै है तो इसके आधार पर पहले वर्ण के आधार पर इस पंक्ति को कै वर्ग की पंक्ति कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। दोस्तों, ये जो वर्ण है ये हलंत युक्त होते हैं। और अब क्या है, प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है इसमें ए सम्मिलित है, ए स्वर सम्मिलित है। यानी अगर ए स्वर को अगर यहां से निकाल दिया जाए, हलंत लगा दिया जाए तो इनका उच्चारण हो नहीं सकता। इन उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है और इन वर्णों में स्वर सम्मिलित है। जो च वर्ग होता है दोस्तों, उसमें आप सभी को पता है च, छ, ज, झ ये आते हैं। ट वर्ग में दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं। त वर्ग में दोस्तों त, थ, द, ध और न आते हैं। प वर्ग में दोस्तों प, फ, ब, भ और मैं आती है। यह वर्ग नहीं है दोस्तों, ये तो क्या है, वर्गीय व्यंजन है। यह वर्ग क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यह में क्या है, 5 वर्ण नहीं होंगे दोस्तों। कितने होंगे? 4। य, र, ल, व 4 ही वर्ण होंगे, 5वां वर्ण नहीं होगा दोस्तों। और जो ये स है, ये भी वर्गीय व्यंजन नहीं है क्योंकि इनमें भी 5 वर्ण नहीं है। यानी 5 वर्णों से युक्त जो पंक्ति है वो हमारे वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत मानी जाती है। दोस्तों, आज इन वर्णों की बात करते हैं। तो ये दोस्तों कै वर्ग है और इन सभी में क्या है कि स्वर सम्मिलित है। च वर्ग में 5 वर्ण है और इनमें भी स्वर सम्मिलित है। ये ट, ठ, ड, ढ। देखो दोस्तों, इनका एक रूप और पढ़ेंगे हम, जिसमें ड के नीचे बिंदी होगी और ढ के नीचे बिंदी होगी।
यानी बिंदी जो नीचे लगती है वो नुक्ता होती है दोस्तों, नुक्ता होती है। नुक्ता अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आया है। तो इनका वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ण जो है, इन वर्णों के बारे में सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर परीक्षा में कोई पूछ लिया जाए वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है या वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं दोस्तों। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। और वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछे दोस्तों तो 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछे, वर्गीय व्यंजन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाते हैं दोस्तों। क्या कितने हो जाते हैं, 25। और इन्हीं वर्गीय जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों को दोस्तों स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन, क्योंकि दोस्तों ये जो 25 वर्ण है, इन व्यंजन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो जो मुख विवर से निकलने वाली हवा जो है, मुख के अंदर कंठ, तालु, मोटा दंत यानी किसी न किसी स्थान से स्पर्श होगी और फिर वो बाहर निकलेगी, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 25 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 25 होगी। और कुल हमारे कितने होते हैं, 33 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। देखो दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। 5 वर्ग है तो कुल 25 वर्ण स्पर्श हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी, य र ल व दोस्तों। य र ल व जो ये 5 वर्ण है इनको हम अंतस्थ में मानते हैं, अंतस्थ वर्ण में मानते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण है ये। क्या है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, य र ल व। ये अंतस्थ क्यों कहलाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जब उच्चारण करते हैं तो न तो इनका उच्चारण पूर्णतः स्वरों की तरह होता है और न ही पूर्णतः व्यंजनों की तरह होता है। उनका उच्चारण करते समय जो हमारा मुख अवयव है वो पूरी तरह से मुख अवयव के स्पर्श नहीं करता। हमारी जीवा है वो मुख अवयव को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, इसलिए स्पर्श में नहीं आएंगे, अंतस्थ में आएंगे। और अंतस्थ में भी दोस्तों 2 वर्ण ऐसे य और व। ये य और व जो है इनको दोस्तों अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि व और य का निर्माण स्वरों की भांति होता है, या हम कह सकते हैं इनका निर्माण स्वरों से होता है दोस्तों। य का निर्माण ई से होता है और व का निर्माण किससे होता है दोस्तों, ऊ से होता है। ई से क्या बनेगा, यह बनता है। ऊ से दोस्तों वह बनता है। यण संधि में इसके बारे में और हम विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये हो गए 2 अर्ध स्वर हो गए, अंतस्थ 4 हो गए। अब बच गए श, श, स और है दोस्तों। ये दोस्तों ओस्म वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ओस्म वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओस्म वर्ण कहलाते हैं। ओस्म का अर्थ दोस्तों क्या होता है, गर्म होता है। ओस्म का अर्थ क्या होता है, गर्म होता है। यानी ये जो ध्वनियां है स, श, स है, इनका उच्चारण करते हैं जीवा घर्षण करती है। जीव क्या करती है, घर्षण करती है। कोई चीज घर्षित होती है तब वो गर्म होती है, यानी वायु को बाहर निकलने के लिए जगह कम मिलती है मुख अवयव में और घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो हवा गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोस्तों ये कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 25 तो हमारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन हो गए,
और अंतस्थ व्यंजन कितने हुए दोस्तों? 4 हुए। और ऊष्म कितने हुए दोस्तों? 4 हुए। 25 और 4 29, 4 33 दोस्तों, 33 वर्ण हमारे हो गए। अब दोस्तों ये ढ के नीचे बिंदी लगाएंगे, ड ड ड ढ। तो दोस्तों ये क्या है कि ताड़न जात है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनका यह रूप चेंज हो जाता है, दूसरा गुण ले लेते हैं, इसे द्विगुण भी कहते हैं। इनके बारे में विस्तृत चर्चा आगे जब हम व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे उस समय करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण विस्तृत रूप से करेंगे और समझेंगे कि कितने प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है।